नमस्कार, आप देख रहे हैं उदय भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ राजीव रंजन। भारत की राजनीति में दिलचस्पी रखने वाला हर व्यक्ति आज एक ही सवाल पूछ रहा है कि क्या पश्चिम बंगाल के चुनाव में बीजेपी तृणमूल कांग्रेस को इस बार हरा देगी? क्या इस बार ममता बनर्जी हार जाएंगी? पश्चिम बंगाल में अगले हफ्ते 23 अप्रैल और फिर 29 अप्रैल को 2 फेज में वोटिंग होगी। लेकिन वोटिंग से पहले आज हम कुछ आंकड़ों और गणित के आधार पर आपको बताएंगे कि कैसे इस बार बीजेपी पश्चिम बंगाल में जीत के सबसे करीब है। अपने इतिहास में इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। अगर मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाऊं तो शायद आपको भी यही लगेगा। तो सबसे पहले ये देखिए कि 2021 के पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस को कितने कितने वोट मिले थे। 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी को लगभग 2 करोड़ 89 लाख वोट मिले और बीजेपी को 2 करोड़ 29 लाख वोट मिले। यानी तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच लगभग 60 लाख वोटों का अंतर था। बीजेपी 60 लाख वोटों से हारी थी पूरे सारे वोटों की गिनती करें तो। लेकिन इस बार जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ, जिसे आप एसआईआर कहते हैं, उसकी वजह से अब तक लगभग 91 लाख वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से कट चुके हैं। 91 लाख। ममता बनर्जी लगातार आरोप लगा रही है कि एसआईआर में ज्यादातर उनके ही वोटर्स के नाम काटे गए हैं। ममता बनर्जी क्यों इतनी लगातार परेशान हो रही हैं? वो एसआईआर को रोकने की इतनी कोशिश क्यों कर रही है? कभी आपने सोचा है? ऐसे में अगर हम यह मान ले कि इन 91 लाख वोटर्स में से जिनके वोट कटे हैं, जिनके नाम कटे हैं, असल में वोट नहीं कटे, जिनके नाम काट दिए गए हैं, अगर इनमें से 60% वोटर्स तृणमूल कांग्रेस के हैं तो सीधे तौर पर इनकी संख्या होगी लगभग 55 लाख के आसपास। आप लगा लीजिए तो 55 लाख वोटर्स टीएमसी के ममता बनर्जी के कम हो जाएंगे। 55 लाख। ऐसे में एसआईआर के बाद अब तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी की जीत और हार का अंतर रह जाएगा 5 लाख वोटर्स के आसपास। जैसे मैंने आपको बताया कि पिछली बार 60 लाख वोट से बीजेपी हारी थी और इस बार अगर आप देखेंगे तो 91 लाख वोट कम हो जाएंगे। अगर इसमें से हम मान लें कि 60% अगर टीएमसी के हैं तो सीधे सीधे 55 लाख वोट कम हो जाएंगे।